अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे चैनल द प्राइम सर्विसेज में दोबारा से मैं खुशामदीद करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, वो पीएलसी वायरिंग पे है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो पे मैंने बताया था आपको, तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। और ये देखें, आज हमारी पीएलसी वायरिंग में वीडियो कंटेंट्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इनपुट्स को, डिजिटल आउटपुट्स को, और एनालॉग इनपुट्स को, एनालॉग आउटपुट्स को, और टेम्परेचर इनपुट्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिजिटल इनपुट्स। इनपुट्स पे जो मैंने बताया था आपको, जैसे कि हमारे पास दो तरह की इनपुट टाइप्स होती है, पीएनपी और एनपीएन। एनपीएन और पीएनपी में सिर्फ दो चीज़ें अभी आप फिलहाल याद रखें, तो आपको इंशाल्लाह आगे कंफ्यूजन नहीं होगी। एनपीएन में जो है वो समझ लें आप नेगेटिव, और पीएनपी आप समझ लें पॉजिटिव। ये दो मेन पॉइंट अभी आप याद रखें। तो मैं आपको वायरिंग का पूरा डिटेल डिस्कस बताता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में, इनपुट्स की वायरिंग को, ठीक है। सबसे पहले ये देखें, हमारे पास एक वैकॉन की पीएलसी है, ठीक है। और आप ये देखिए, मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है सारा, ये आपके इनपुट्स आ गए, जिसमें आपके एसएस होगा x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, ठीक है। ये सारे आपके डिजिटल इनपुट्स आ गए। अब देखें, इसमें सबसे पहले आपको समझना है एसएस। आप एसएस समझ जाएंगे, आप इनपुट सारे समझ जाएंगे कि इनपुट में क्या होता है। एसएस असल में होता है सोर्स और सिंक मोड। ये आपका डिसाइड करता है कि इनपुट्स जो हैं वो आपके सारे सोर्स मोड पे हैं या सिंक मोड में है। अब ये आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ उसको। अब जैसे कि आप देखें, पीएलसी की देखें डायग्राम, ये देखें, ठीक है, ये आपको दिख रही है। अब इसमें देखें दो सप्लाई दी हुई है। हम ऊपर वाली सप्लाई को सबसे पहले कंसिडर करते हैं। ऊपर वाले कंसिडर किया तो इसमें क्या किया, इसने एसएस पे हमारे प्लस चला गया है, ठीक है। तो प्लस आपके देखें नीचे की तरफ जा रहा है, आपके x0 की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है। उसने क्या किया, नीचे वाले डायोड को ओपन कर दिया, क्योंकि वो आपके प्लस की तरफ गया है। तो प्लस जो है उल्टी पोलैरिटी पे जो है आपका डायोड जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। अब आप देखें साइड से राइट साइड की तरफ, जैसे नेगेटिव नीचे नीचे दोनों साइड पे, ऊपर नीचे दोनों आपके x7 और x, उससे बटन से पहले आपके नेगेटिव पहुंचा हुआ है। सबसे पहले x0 का बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो आप देखें जैसे ही बटन प्रेस होगा आपका, तो ये गुजरते हुए आपके डायोड पे जाएगा और x0 की जो लाइट होगी वो आपकी ब्लिंक कर जाएगी और प्रोग्राम में भी आपके x0 ऑन हो जाएगा। ठीक इसी तरह आप नीचे x7 का अगर इनपुट आप ऑन करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका जाएगा और डायोड को ऑन करते हुए x7 की लाइट को ऑन कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे कहलाते हैं एनपीएन कनेक्शन। क्यों एनपीएन कनेक्शन? क्योंकि नेगेटिव जो है वो आपके x की तरफ गया है, जो कि हमारा सिंक मोड कहलाता है। अच्छा, इसमें आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि सोर्स और सिंक में कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो सोर्स और सिंक जो है दरअसल आपका सिर्फ मोड को डिफाइन करता है। असल चीज होती है कि आप एक्स पे क्या चीज दे रहे हैं। एक्स पे अगर आप नेगेटिव दे रहे हैं तो सिंक कहलाएगा, एक्स पे आप पॉजिटिव दे रहे हैं तो सोर्स मोड कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह आप आ जाए नीचे की तरफ। अब हमने जैसे पहले सिंक मोड किया, अब हम सोर्स मोड पे भी करेंगे। ऊपर वाली सप्लाई को अब जो है हमने समझ लें, भूल जाए, नीचे वाली पे आपने प्लस और माइनस किया, ठीक है। प्लस आपके माइनस जो है वो आपके सोर्स और सिंक पे चला गया है, और ऊपर के दोनों जो है वो आपके एक्स कह रहा हूँ, ऊपर के दोनों जो है आपके डायोड जो है वो ओपन हो चुके हैं, ठीक है। नीचे की तरफ आपको रुक गया। ठीक इसी तरह जो है आपके x0 का बटन जैसे ही प्रेस होगा तो आपकी जो है वो गुजरते हुए प्लस गुजरते हुए आपका नीचे वाला डायोड ऑन हो जाएगा और x0 आपका ऑन हो जाएगा। ठीक इसी तरह x7 भी जो है वो आपका ऑन हो जाएगा। तो ये आपके पीएनपी कनेक्शन कहलाते हैं। और आपका ये क्योंकि पॉजिटिव आपके एक्स इनपुट्स पे आपके पॉजिटिव गया और ये सोर्स मोड कहलाता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं डिजिटल आउटपुट्स, ठीक है। डिजिटल आउटपुट्स को अब हम देखते हैं इसको डिटेल में। अब देखें, यही पीएलसी हमने लिया दोबारा। अच्छा, एक चीज और ये है कि ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए मैंने वैकॉन की ली हुई है। इंशाल्लाह जब हम ब्रांड वाइज आएंगे तो तमाम पीएलसीओ की वायरिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग वगैरह उसको सेपरेट देखेंगे। ये सिर्फ आपको बेसिक्स मैंने समझाने के लिए सिर्फ वैकॉन की ली हुई है, क्योंकि ये ईजी है थोड़ी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें इसके नीचे आउटपुट्स की तरफ देखें, COM0 और आपके COM1, COM2, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसी तरह Y0, Y1 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी सिंपल देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, एक रिले टाइप होती है और एक ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी होती है।
ठीक। अब रिले टाइप को मैं देख लेता हूँ। रिले टाइप में देखें, जैसे कि मैंने कोई भी सप्लाई ले लें, फिलहाल अभी मैंने जैसे इसमें एसी दिखा रहा है, मैंने अभी प्लस माइनस ले लिया समझाने के लिए आपको। अब जैसे कि देखें, आप प्लस लिया है मैंने, कॉम पे मेरे प्लस किया है, तो वो सारे पॉइंट्स में जो है वो गुजरते हुए सारे वाई पे भी जो है वो प्लस चला जाएगा, जिस जिस वाई पे जाना होगा उसको, तो वो वाई पे भी चला जाएगा। और प्लस के वाई के लोड पे लगाया हुआ है, और मैंने जो सप्लाई का नेगेटिव है वो मैंने डायरेक्ट लोड पे दिया हुआ है। तो प्लस जो होगा मेरा आपका पीएलसी के थ्रू चला जाएगा, और माइनस जो है वो मेरा डायरेक्ट मैं सप्लाई से दे दूंगा। ठीक है, ये मेरे सिंपल से रिले के कनेक्शन होगा। अच्छा, रिले और ट्रांजिस्टर में फर्क ये होता है कि ट्रांजिस्टर टाइप जो है एक तो हाई स्पीड होती है, और वो सप्लाई जो है उसमें सप्लाई सेंसिटिव बहुत होती है। अगर आपने उसमें थोड़ी सी भी सप्लाई को आगे पीछे किया तो ट्रांजिस्टर उसका शॉर्ट या खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब देखें, जैसे कि मैंने बताया था कि ये पीएलसी एनपीएन है, तो इसमें जो है मैं कॉमन पे नेगेटिव ही दूंगा, मैं पॉजिटिव नहीं दूंगा। अगर पॉजिटिव दूंगा तो इसका ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा। ठीक है। अब देखें, जैसे कि मैंने मेंशन किया, एक माइनस दिया हुआ इसने, माइनस जो है वो गुजरते हुए वाई पे चला गया और वो लोड पे चला गया, और नीचे जो मैंने पावर सप्लाई का जो प्लस है वो मैंने डायरेक्ट जो है लोड से डायरेक्ट शॉर्ट किया हुआ है उसको। ठीक है, तो ये इसी तरह जो है आउटपुट के पीएनपी कनेक्शन हो गए। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एनालॉग इनपुट्स की, जो हमारा तीसरा टॉपिक है इस वीडियो का। ये देखें, अब एक पूरा हमने एक लिया हुआ है डेल्टा का, मैनुअल से उठाई हुई है पिक्चर। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि वोल्टेज इनपुट कैसे लेते हैं और करंट इनपुट, क्योंकि हमने देखा था कि दो तरह के इनपुट्स होते हैं हमारे पास। एक वोल्टेज इनपुट 0 to 10 वोल्ट, और एक होता है हमारे पास 4 to 20 करंट इनपुट। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें वोल्टेज में आपको मेंशन किया हुआ है -10 से +10 वोल्ट मेंशन किया हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसका ये प्लस माइनस जो है वो आपका एक पूरी रेंज होती है जो आप डिफाइन करते हैं उसके अंदर। और इसी तरह करंट में भी आपके देखिए -20 से +20 लिखा हुआ है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आप प्रोग्राम में जब जाएंगे तो और चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि क्यों देते हैं ये। अभी सिर्फ हम वायरिंग को देखते हैं इसकी। ठीक है, वोल्टेज अगर हम इनपुट ले रहे हैं कहीं से भी, तो वोल्टेज के लिए जो प्लस वाला वायर होगा वो हमारे प्लस वी में चला जाएगा, और जो माइनस वाला होगा वो डायरेक्ट हमारे कॉम पे चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें करंट और वोल्टेज की जो वायरिंग है उसमें छोटा सा फर्क ये है, अगर हम डेल्टा की बात करते हैं, और डेल्टा की मैं आखिरी में एक पूरी पीएलसी जो होती है हमारे पास, उसको मैं उसमें डिजिटल और एनालॉग सब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वायरिंग होती है, ताकि आपका जो पूरा अब तक के जितनी भी वीडियोस हैं उसका समझ लें कंक्लूजन भी हो जाएगा आपका। करंट की जो इनपुट है, करंट की जब हम इनपुट लेते हैं तो हम इसको V प्लस और I प्लस को जम कर देते हैं प्लस सिग्नल के लिए, और जो हमारा माइनस सिग्नल होता है उसको हम कॉम पे ले देते हैं। ठीक है। इसी तरह नीचे देखें, आपके नीचे इसमें +24 और -24 है, जो कि इसकी सप्लाई वोल्टेज है, इस मॉड्यूल की सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है। अच्छा जी, अब आप आ जाते हैं एनालॉग आउटपुट की तरफ। एनालॉग आउटपुट में देखें, सिंपल जो है एनालॉग इनपुट की तरह होता है, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे कि इसमें आउटपुट हमें निकालना है प्लस वोल्टेज, अगर हमें निकालना है तो +V से हम प्लस निकाल लेते हैं, और कॉमन से हम इसका माइनस निकाल लेते हैं, और हम कहीं भी इसको AC ड्राइव वगैरह या एक्चुएटर जहाँ भी हम देना चाहें उधर दे सकते हैं। ठीक इसी तरह करंट अगर आउटपुट लेना है तो करंट आउटपुट में हम I प्लस और कॉम को यूज करते हुए हम इसका आउटपुट निकाल लेते हैं। ठीक है। और नीचे इसमें मॉड्यूल के भी प्लस दिया हुआ होता है, मॉड्यूल के सप्लाई दी हुई होती है +24 वोल्ट और -24 वोल्ट। अच्छा जी, अब हमारा चौथा टॉपिक है, वो है टेम्परेचर का, कि हम टेम्परेचर इनपुट किस तरह लेते हैं। मैं अभी इसमें आपको दोनों बताऊंगा, थर्मोकपल और PT100, जिस तरह दोनों आपको बताए गए थे पिछली वीडियो में, इसी तरह आपको इसकी भी वायरिंग में बताऊंगा। ठीक है। अब देखें, जैसे कि हमारे पास एक पूरी डायग्राम दी हुई है और थर्मोकपल की। ठीक है। प्लस वाला जो हमारा सिग्नल है वो आपका +L पे चला गया है, और माइनस वाला सिग्नल हमारा -L पे चला गया है। ठीक इसी तरह जो है आपका देखें चैनल 1 से चैनल 4 है। अच्छा, ये जो है 04 TC मॉड्यूल है, तो इसमें 4 इनपुट के मॉड्यूल्स हैं ये, तो चैनल 1 से चैनल 4 तक इसमें जो है इनपुट आप ले सकते हैं। ठीक, बाकी इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको इंशाल्लाह आगे इसको और डिटेल में बता दूंगा मैं। इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, सिर्फ वायरिंग को आप जो देखने के वायरिंग किस तरह से होती है, भले आपके 4 चैनल हो, आपके 16 चैनल हो, आपको वायरिंग इसी तरह करनी होगी। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा नीचे इसमें सेम उसी तरह जो है आपके सप्लाई है,
24 वोल्ट प्लस और 0 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं हम PT100 की तरफ। PT100 में जो है देखें, अब आप देखें PT100 के 3 वायर PT इसमें लिया हुआ इसने। ठीक है, जो आपका जो जो रेफरेंस यानी वेरिएबल सिग्नल है वो आपका L प्लस L माइनस पे चला गया, और जो दोनों का कॉमन पॉइंट है वो आपका I माइनस पे चला गया। ठीक है, इसी तरह आपके नीचे वाले पे भी देखें L प्लस L माइनस और I माइनस। अच्छा, इसमें आपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वेकॉन का, मैंने जैसे कि ये देखें PT बोर्ड जो दिया था, इसमें एक मैंने आपको बताया था LC माइनस, जो दोनों का कॉमन पॉइंट जो है वो दोनों का सेम रहेगा। तो इसी तरह जो I माइनस दोनों के हैं या चारों के हैं वो जंप हो गए। वेकॉन में हमने जो है जंप कर दिए थे और इन्होंने जो है अलग अलग सेपरेट, हर किसी को सेपरेट रखा हुआ है। ठीक इसी तरह देखें इसके नीचे भी सप्लाई वोल्टेज है 24 वोल्ट प्लस और 24 वोल्ट माइनस। अच्छा, अब जो है मैं आपको एक पूरी मेरे पास डेल्टा की पीएलसी है, तो मैं आपको पूरा बताता हूँ कि डेल्टा की पीएलसी को किस तरीके से आपने लेना है। ठीक है, और सबसे पहले आप देखें इसमें AC इन ऊपर की तरफ टॉप लेफ्ट की तरफ देखें आप, AC इन दिया हुआ है जिसमें L और N दिया हुआ है। ये आपकी 220 वोल्ट AC सप्लाई हो गई है। ठीक है, उसके बाद बराबर में आप देखें एक अर्थ का पॉइंट है और फिर एक NC लिखा हुआ है। इन दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। अर्थ तो नॉर्मल आपका अर्थ पॉइंट है और एक NC यानी नो कनेक्शन। फिर उसके बाद आपका आ गया है सोर्स और सिंक SS। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, SS पे हम दे देते हैं नेगेटिव। जब हमने SS पे नेगेटिव दे दिया तो अब हमें X के जितने भी हमारे पास इनपुट्स हैं उस पे हमने पॉजिटिव देने हैं, यानी हमने PNP इनपुट लेना है। ठीक है, उसके बाद देखें हम नीचे की तरफ, आप देखें कि आपके पास आउटपुट आ गया। आउटपुट पे आप देखें कि आपके पास UP और ZP दिया हुआ है। आपने जो है ज़्यादातर पीएलसी डेल्टा की पीएलसीओ में आप देखेंगे कि UP और ZP दिया हुआ होगा। ये जो है ये कॉमन पॉइंट्स है दोनों। UP प्लस देंगे हम और ZP पे हम नेगेटिव देंगे। ठीक है, इसी तरह आपके आउटपुट के Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 यानी 6 आउटपुट्स दिए हुए हैं डिजिटल आउटपुट। ये आपका जो है नेगेटिव ही निकालेगा हमेशा, क्योंकि NPN आउटपुट होता है। सही। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाए, ऊपर हम आ जाते हैं एनालॉग इनपुट्स की तरफ। A to D जो ऊपर आपके दिया हुआ है। ठीक है, A to D आपने देखा होगा कि आप देखें चैनल 0 दिया हुआ है, चैनल 1 दिया हुआ है, चैनल 2 और चैनल 3। ठीक है, चैनल 0, 1, 2, 3 मैंने इस वजह से बताया है कि आप देखें चैनल 0 में देखें आप V0, I0, V0 प्लस, I0 प्लस और V0 माइनस। तो ये आपका 3 पॉइंट जो है आपके चैनल 0 के हैं। इसी तरह V1 प्लस, I1 प्लस और V1 माइनस ये आपके चैनल 1 के हैं। ठीक है। अच्छा जी, अभी हम चैनल 1 पे जो है वोल्टेज इनपुट की वायरिंग करके देख लेते हैं। ठीक है, उसमें VO प्लस पे आपका प्लस चला जाएगा और VO माइनस पे आपका माइनस चला जाएगा। इसी तरह हम चैनल 2 पे जो है करंट इनपुट ले लेते हैं। करंट इनपुट आपको जैसे कि मैंने बताया था कि उसका V और I को जम कर दिया जाता है और आपका प्लस सिग्नल करंट का चला जाएगा, और V2 माइनस पे जो है आपका माइनस का करंट का सिग्नल चला जाएगा। अच्छा, इसमें कंफ्यूज ना हो, इसमें आप देखें कि हर किसी के साथ माइनस टर्मिनल दिया हुआ है। जैसे V2 माइनस दिया हुआ है, वहां पे आपको कॉम बताया था, तो कोई मसला नहीं है। ये माइनस हो या कॉम हो, एक कॉमन पॉइंट ही है इसका ये। ठीक है। अच्छा, अब नीचे आप आ जाएं एनालॉग आउटपुट की तरफ। इसमें आपके 2 चैनल है, चैनल 0 और चैनल 1, जैसे कि D2A लिखा हुआ है, उसमें आप देख रहे होंगे। अच्छा, इसमें आप कॉमन पॉइंट देखें कि इसमें कॉमन पॉइंट जो है वो दिया हुआ है AG पॉइंट, जैसे VO0 और IO0 और AG। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो, AG भी इसका कॉमन पॉइंट ही है। ठीक है, अब हम चैनल 0 से हम वोल्टेज ले लेते हैं। वोल्टेज आप देखें कि इसका VO0 और AG, VO0 से प्लस निकल गया और AG से आपका माइनस निकल गया। इसी तरह करंट आपको चाहिए तो आपका IO1 से आपका प्लस निकल गया करंट का सिग्नल और AG से आपका माइनस का निकल गया। सही है। अच्छा, अब साइड पे आप देख लें कि इसके T लिखा हुआ है, तो ये ट्रांजिस्टर आउटपुट है, क्योंकि आपको वैसे ही बता दिया पहले मैंने, NPN आउटपुट है। ठीक है, और आप देखें इसकी DC आउट भी लिखा हुआ है, ZP और UP के साथ लिखा हुआ है, प्लस 24 वोल्ट और 24G। ये एक आउटपुट सप्लाई है, जो जैसे कि मैंने बताया था आपको आधे एम्पेयर की सप्लाई होती है। और ये प्रोग्रामिंग कॉम1 जो है प्रोग्रामिंग पोर्ट है, और ऊपर जो है इसके रन और स्टॉप का सिग्नल दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारी वीडियो एंड हो चुकी है।
और इंशाल्लाह अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारी पीएलसी सॉफ्टवेयर की होगी उसका भी इंशाल्लाह हम आपको अच्छा बेसिक्स ओवरव्यू दूंगा मैं, ठीक है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।